मार्केट का टॉप अक्सर उस वक्त नहीं बनता जब सब डर रहे होते हैं। टॉप उस वक्त डेवलप होता है जब सबसे ज़्यादा ऑप्टिमिज्म होता है मार्केट में। मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रही है, न्यूज़ पॉजिटिव होती है, हर तरफ एक ही बात चल रही होती है, अभी तो मार्केट और ऊपर जाएगी। और उसी वक्त चार्ट पर कुछ ऐसा सिग्नल अपेयर होता है जहाँ पे हमें ये पता लगता है कि अब बायर्स की स्ट्रेंथ एक्चुअली ख़त्म हो रही है। आज हम ऐसे 3 इंपॉर्टेंट साइन ऑफ वीकनेस देखेंगे: बाइंग क्लाइमैक्स, एंड ऑफ राइजिंग मार्केट और टॉप रिवर्सल। और सबसे इंपॉर्टेंट, सिर्फ सिग्नल आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, ये भी देखेंगे कि इनका लॉजिक क्या है और इनके बाद एंट्री कहाँ पे बनती है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। अब तक इस VSA सीरीज में हम साइन ऑफ स्ट्रेंथ डिस्कस कर रहे थे, यानी मार्केट में कहाँ पे डिमांड आ रही है, सेलिंग कहाँ एब्जॉर्ब हो रही है और स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करने के बाद एंट्री कैसे लेनी है। अब हम मार्केट की दूसरी साइड पर आ रहे हैं, साइन ऑफ वीकनेस। और अच्छी बात यह है कि अगर आपने साइन ऑफ स्ट्रेंथ प्रॉपरली समझ लिए हैं तो वीकनेस समझना कंपैरेटिवली ईजी होगा, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट बेसिकली मिरर इमेज हैं। जैसे सेलिंग क्लाइमैक्स का अपोजिट बाइंग क्लाइमैक्स होता है, बैग होल्डिंग का अपोजिट एंड ऑफ राइजिंग मार्केट होता है, बॉटम रिवर्सल का अपोजिट टॉप रिवर्सल होता है। तो चलो सबसे पहले एक बेसिक VSA प्रिंसिपल समझते हैं, फिर उसके बाद साइन ऑफ स्ट्रेंथ हम स्टार्ट करेंगे। VSA का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, स्ट्रेंथ अक्सर डाउन बार्स के अंदर नजर आती है और वीकनेस अक्सर अप बार्स के अंदर नजर आती है। शुरू में ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, क्योंकि नॉर्मली हम क्या सोचते हैं, ग्रीन कैंडल बनी, प्राइस ऊपर गई, मतलब बुलिश। लेकिन VSA में हम सिर्फ कैंडल का कलर नहीं देखते, हम पूछते हैं इस कैंडल को बनाने के लिए कितना एफर्ट लगा और उस एफर्ट का क्या रिजल्ट मिला या नहीं मिला। इमेजिन करें मार्केट ऑलरेडी काफ़ी ऊपर जा चुकी है, अब एक अप बार बनती है और वॉल्यूम सडनली अल्ट्रा हाई हो जाता है। अब सिर्फ ये मत सोचें कि बहुत बाइंग आ रही है, एक और क्वेश्चन भी अपने आप से पूछें, अगर इतनी बाइंग हो रही है तो अपोजिट साइड पर इतनी सप्लाई कौन प्रोवाइड कर रहा है। हर ट्रांजैक्शन में बायर के अपोजिट सेलर भी होता है, इसीलिए वॉल्यूम अकेले हमें बुलिश या बियरिश नहीं बताता, हमें स्प्रेड और क्लोजिंग देखनी पड़ती है। अगर वॉल्यूम अल्ट्रा हाई है लेकिन कैंडल हाई पर स्ट्रांगली क्लोज नहीं कर पा रही और नेक्स्ट बार वीकनेस शो करती है, तो अब स्टोरी चेंज हो रही है। इतना एफर्ट आया लेकिन रिजल्ट उतना स्ट्रांग नहीं मिला। ये हमें वार्न करता है कि मार्केट में सप्लाई इंटर हो रही है। इसीलिए याद रखें, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम अप बार को देखकर एक्साइटेड नहीं होना आपने, पहले उसकी क्लोजिंग, स्प्रेड, बैकग्राउंड और नेक्स्ट बार की क्लोजिंग आपने देखनी है, फिर डिसाइड करना है कि उस बार में बाइंग हो रही है या सेलिंग। अब इसी कॉन्सेप्ट का हम सबसे पहला मेजर सिग्नल देखते हैं, बाइंग क्लाइमैक्स। अगर आपको सेलिंग क्लाइमैक्स समझ आ गया था तो बाइंग क्लाइमैक्स उसका ऑलमोस्ट मिरर इमेज है। अगर आपने सेलिंग क्लाइमैक्स वाली वीडियो नहीं देखी तो कार्ड में या डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो देख लें, उसके बाद आपके लिए बाइंग क्लाइमैक्स समझना बहुत ईजी हो जाएगा। बाइंग क्लाइमैक्स जनरली एक वाइड स्प्रेड अप बार होती है जो एक प्रोलॉन्ग अप मूव के बाद अपेयर होती है। वॉल्यूम अल्ट्रा हाई होता है लेकिन कैंडल हाई पर स्ट्रॉन्ग क्लोज देने के बजाय ऑफ द हाई या फिर इन द मिडल क्लोजिंग दे देती है। कभी कभी तो ये लो की तरफ क्लोजिंग करती है, बहुत ज़्यादा ऊपर से रिजेक्शन आती है कैंडल में, और इसके बाद नेक्स्ट बार डाउन क्लोज हो जाती है। अब डेफिनेशन को साइड पर रखें, इसका लॉजिक समझें। मार्केट काफ़ी टाइम से बाय साइड जा रही है, प्राइस कंटिन्यूसली हायर हाई बना रहे हैं। अब पब्लिक पार्टिसिपेशन इंक्रीज होना स्टार्ट होती है, ठीक है, क्योंकि लोग बाइंग करना शुरू कर देते हैं कि आपका ट्रेंड बुलिश है, न्यूज़ बुलिश है, सेंटीमेंट जो है वो आपकी बुलिश है, और इसी इन्वायरमेंट में एक बहुत बड़ी बुलिश कैंडल बनती है। पहली नज़र में लगता है बायर्स बहुत स्ट्रांग है, लेकिन कैंडल को देखें तो अगर बायर्स जनरली कंप्लीट कंट्रोल में होते तो इतने वॉल्यूम के बाद कैंडल हाई के आसपास क्लोजिंग देती है। लेकिन अगर हाई के आसपास क्लोजिंग नहीं दे रही तो इसका मतलब है प्राइस तो ऊपर गई लेकिन ऊपर से सप्लाई आना स्टार्ट हो गई है मार्केट में। बायर्स ने बाइंग की लेकिन सेलर्स ने उस डिमांड को मीट कर दिया और कैंडल हाई से रिजेक्ट हो
होकर नीचे क्लोज हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। एफर्ट बहुत ज़्यादा था लेकिन रिजल्ट एक्सपेक्टेड नहीं मिला जितना बायर्स ने एक्सपेक्ट किया था। बाइंग क्लाइमेक्स देखते ही आपने शॉर्ट की ट्रेड नहीं लेनी होती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइंग क्लाइमेक्स का मतलब ये नहीं कि इसी कैंडल पर मार्केट का एग्जैक्ट टॉप बन गया है। कभी कभी बाइंग क्लाइमेक्स के बाद मार्केट कंसोलिडेट करती है, सप्लाई एब्जॉर्ब होती है, टेस्ट होते हैं और मार्केट दोबारा ऊपर जा सकती है। इसीलिए वीएसए में बैकग्राउंड और कंफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बाइंग क्लाइमेक्स फ्रेश ग्राउंड पर अपेयर हो, यानी लेफ्ट साइड पर कोई ऑब्वियस प्रीवियस टॉप या रेजिस्टेंस ना हो, तो सिग्नल और इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि मार्केट न्यू हाई पर है, वॉल्यूम एक्सट्रीम है, लेकिन प्राइसेस उस एफर्ट के हिसाब से प्रोग्रेस नहीं कर पा रही हैं। एंट्री कैसे लेनी है? बाइंग क्लाइमेक्स के बाद आपने पेशेंसली वेट करना है, मार्केट का बिहेवियर चेंज होते देखना है, हायर हाई रुकने लगे, स्ट्रक्चर वीक होना स्टार्ट हो और फिर हमें नो डिमांड या अप थ्रस्ट जैसा सिग्नल मिले, यहाँ शॉर्ट एंट्री का सेटअप ज़्यादा मीनिंगफुल होता है। सिंपल सा रूल है, बाइंग क्लाइमेक्स वार्निंग है, कंफर्मेशन एंट्री है, दोनों को आपने कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, जब बाइंग क्लाइमेक्स आ गया उसके बाद नो डिमांड एंड अप थ्रस्ट पे ही आपकी एंट्री बनती है। अब आते हैं वन ऑफ माय फेवरेट साइन ऑफ वीकनेस, जिसका नाम है एंड ऑफ राइजिंग मार्केट, ईआरएम। अगर आपको बैक होल्डिंग याद है तो ईआरएम बेसिकली उसका अपोजिट कॉन्सेप्ट है और प्रॉपर बैकग्राउंड में ये एक सिग्निफिकेंट साइन ऑफ वीकनेस है, बहुत स्ट्रॉन्ग साइन ऑफ वीकनेस है। एंड ऑफ राइजिंग मार्केट जनरली एक नैरो स्प्रेड अप कैंडल होती है जो कि गैप अप सिचुएशन में होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं हर बार ये गैप अप सिचुएशन में ही आए। और इसका जो वॉल्यूम होता है वो वेरी हाई या अल्ट्रा हाई होता है और अल्ट्रा हाई वाला बेस्ट होता है आपके पास। और कैंडल की जो क्लोजिंग है वो इन द मिडल होती है या फिर लो के आसपास होती है। अब अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो मार्केट में स्ट्रॉन्ग बुल रन होना चाहिए एंड ऑफ राइजिंग मार्केट के लिए। अब फिर से आपने डेफिनेशन भूल जानी है, इसका लॉजिक समझिए। मार्केट काफ़ी टाइम से ऊपर जा रही है, सेंटीमेंट एक्सट्रीमली बुलिश है, फिर कोई पॉजिटिव कैटलिस्ट आता है और मार्केट गैप अप करती है। ठीक है, ज़रूरी नहीं गैप अप करे, लेकिन पॉजिटिव न्यूज़ आती है उसके पे। बायर एग्रेसिव हैं, यहाँ पे रिटेल बायर्स आपके एग्रेसिव हैं, वॉल्यूम एक्सट्रीमली हाई है, लेकिन कैंडल का स्प्रेड देखें तो नैरो है। अब सवाल ये है, अगर इतना वॉल्यूम आया है, इतनी बाइंग हुई है, तो प्राइस मूव क्यों नहीं कर रही ऊपर? ये क्लासिक एफर्ट वर्सेस रिजल्ट का क्वेश्चन है जो हम वीएसए में बार बार पूछते हैं। एफर्ट बहुत ज़्यादा है, रिजल्ट बहुत कम है। इसका एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ये है कि मार्केट में सिग्निफिकेंट सप्लाई अवेलेबल है जो इनकमिंग डिमांड को एब्जॉर्ब कर रही है। यानी बायर्स बाय कर रहे हैं लेकिन उनकी बाइंग प्राइस को एफिशिएंटली ऊपर पुश नहीं कर पा रही है, और इसी वजह से ईआरएम बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके पास। ईआरएम कब और स्ट्रांग होता है? जब आप लोकेशन में देखें, अगर मार्केट में आपके पास किसी प्रीवियस रेजिस्टेंस या ओल्ड टॉप के पास ये बनता है तो ये सिग्नल और भी ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है और मीनिंगफुल हो जाता है। और अगर मार्केट फ्रेश हाई ग्राउंड पे है, मतलब लेफ्ट में काफ़ी डिस्टेंस तक कोई प्रीवियस प्राइस स्ट्रक्चर नहीं है और फिर एक्सट्रीम वॉल्यूम के बावजूद प्राइस प्रोग्रेस नहीं कर रही, तो ये मेजर वार्निंग हो सकती है कि रैली मैच्योर हो रही है। लेकिन एक चीज़ क्लियर रखनी है आपने, कोई भी कैंडल, सिंगल कैंडल गारंटी टॉप नहीं होती। मार्केट प्रोबेबिलिटीज़ में काम करती है। ट्रेड आपने कैसे करनी है? तो ईआरएम देख के इमीडिएटली सेल का बटन नहीं दबाना जैसे बैक होल्डिंग में होता है। मार्केट थोड़ी और ऊपर जा सकती है, कभी रीटेस्ट होगा आपके पास, कभी फाइनल पुश आएगा। हमें वीकनेस की कंफर्मेशन चाहिए होती है, तो ईआरएम कैंडल आई, उसके बाद एक कंफर्मेशन कैंडल का आपने देखनी है और उसके बाद आपने कोई अप थ्रस्ट या नो डिमांड कैंडल के बाद ही आपने एंट्री करनी है। अगर ईआरएम के बाद मार्केट स्ट्रक्चर वीक हो और फिर सप्लाई एरिया के अंदर अप थ्रस्ट या नो डिमांड डेवलप हो, तो आपके पास एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बनती है। इसका मतलब क्या है कि ईआरएम के बाद एक डाउन मूव आई, उसके बाद मार्केट फिर से ईआरएम वाली एरिया में आई है और वहां पे आपको कोई नो डिमांड या अप थ्रस्ट की कैंडल मिल रही है, तो वहां पे आप एक सेल की एंट्री देख सकते हैं। अब थर्ड सिग्नल, टॉप रिवर्सल। अगर आपको बॉटम रिवर्सल याद है तो ये उसकी मिरर इमेज है और इसको आप सिंपल लैंग्वेज में 2 बार रिवर्सल सीक्वेंस समझ सकते हैं। ये 2 बार्स के साथ मिलके बनता है, 2 कैंडल्स के साथ मिलके बनता है। पहली बार एक वाइड स्प्रेड अप बार होती है, बुलिश कैंडल होती है, प्राइस प्रीवियस बार से ऊपर पुश करती है
और कैंडल ऑफ द हाई या ऑन द हाई क्लोजिंग कर सकती है। वॉल्यूम यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, वॉल्यूम हाई भी हो सकता है एंड लो भी हो सकता है। हाई वॉल्यूम का मतलब है कि आपके पास मार्केट में सप्लाई आ रही है इस टाइम पे, और अगर लो वॉल्यूम है तो उसका मतलब होता है कि आपके पास इस कैंडल में डिमांड नहीं है, ये ऐसे ही फेक मूव थी। अब फिर आपके पास जो सेकंड बार आती है वो एक वाइड स्प्रेड डाउन बार होती है, और इसकी जो क्लोजिंग होती है वो लो के आसपास होती है। अब चार्ट विजुअल क्या बता रहा है? पहली कैंडल मार्केट स्ट्रांगली ऊपर पुश हुई, दूसरी कैंडल वो स्ट्रेंथ सस्टेन नहीं हुई, बायर्स ने जो कोशिश की थी बाय साइड पुश करने की वो उनकी सक्सेसफुल नहीं हुई, और सेलर्स ने प्राइस को एग्रेसिवली नीचे पुश कर दिया, इसीलिए हम इसे टॉप रिवर्सल कहते हैं। लेकिन फिर वही रूल है, बैकग्राउंड। अगर ये सेटअप रैंडम साइडवेज मार्केट के बीच में बना है तो सिग्निफिकेंस कम हो सकती है, लेकिन अगर मार्केट ऑलरेडी एक्सटेंडेड बुल मूव में आई है और आपके पास टॉप एरिया के पास बैकग्राउंड में वीकनेस के दूसरे साइन भी हैं, तो टॉप रिवर्सल कंसिडरेबली मोर इम्पोर्टेंट हो जाता है। ट्रेड कैसे करनी है? लेकिन ट्रेड करने से पहले मैं आपको इसकी एक और जगह बता देता हूँ जो सबसे बेस्ट सेटअप होता है इसका। जब भी आपके पास एक सेल की मूव आए, सेल का ट्रेंड चल रहा हो और उसके बाद बाय की मूव आ रही हो, मतलब जो सेल की मूव में रीट्रेसमेंट होती है, अगर टॉप रिवर्सल उस रीट्रेसमेंट के एंड में बनता है तो वो बेस्ट सेटअप होता है आपके पास टॉप रिवर्सल का, और इसकी सबसे बेहतरीन जगह वहीं होती है। तो अब ट्रेड पे आ जाते हैं कि आपने ट्रेड कैसे करनी है। सिग्नल देखते ही ब्लाइंडली आपने शॉर्ट नहीं करना, हम मार्केट को कंफर्म करने देते हैं कि बिहेवियर एक्चुअली चेंज हो रहा है। ये एक अप्रोच ये है कि टॉप रिवर्सल के बाद लोअर हाइज डेवलप होने का वेट करें, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम गुजर जाता है। आजकल की फास्ट मार्केट में इतना आपको फिर मौका नहीं मिलता मार्केट में ट्रेड करने का। हम इसे किस तरह ट्रेड करते हैं? जब भी आपके पास टॉप रिवर्सल आता है तो उसके बाद हम एक नो डिमांड कैंडल या फिर अप थ्रस्ट कैंडल देख के ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, और ये हमारे पास एक वैलिड सेटअप बन जाता है। जब भी आपके पास टॉप रिवर्सल आता है तो टॉप रिवर्सल में बेसिकली तीन केसेस आते हैं जैसे बॉटम रिवर्सल में आते हैं। तो बॉटम रिवर्सल एंड टॉप रिवर्सल की आपको कंप्लीट वीडियो हमारे चैनल पे देखने को मिलेगी, जो कि मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा। तो वो उसके लिए आपने अपडेटेड रहना है हमारे चैनल पे और सब्सक्राइब करना है ताकि वो वीडियो आप मिस ना करें। उसमें टॉप रिवर्सल एंड बॉटम रिवर्सल की कंप्लीट डिटेल होगी कि हम तीन सेटअप्स को किस तरह प्ले करते हैं अपने टॉप रिवर्सल या बॉटम रिवर्सल के। सो आज हमने तीन साइन ऑफ वीकनेस पढ़े, लेकिन साइन ऑफ वीकनेस अभी खत्म नहीं हुए। नेक्स्ट एपिसोड में हम और भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। नो रिजल्ट फ्रॉम एफर्ट, अप थ्रस्ट, नो डिमांड, और आपके पास WSP वाइड स्प्रेड बार थ्रू प्रीवियस सपोर्ट जिसे हम कहते हैं। स्पेशली अप थ्रस्ट और नो डिमांड को प्रॉपरली समझना जरूरी है, क्योंकि आज जो बाइंग क्लाइमैक्स, ERM और टॉप रिवर्सल हमने देखा, उनके बाद एक्चुअली एंट्री के लिए ये सिग्नल बहुत काम आएंगे। अब आपने भी अपने हैंड पे कुछ काम करना है, तो आपने क्या काम करना है, अपना चार्ट ओपन करें और दो एंड ऑफ राइजिंग मार्केट, दो बाइंग क्लाइमैक्स और दो टॉप रिवर्सल के एग्जांपल्स ढूंढें। लेकिन सिर्फ कैंडल आइडेंटिफाई करके स्क्रीनशॉट नहीं सेव करनी है, आपने चार्ट पे मार करना है सिग्नल से पहले बैकग्राउंड में क्या था, वॉल्यूम आपको क्या बता रही थी, क्या वीकनेस कंफर्म हुई या नहीं हुई, अगर हुई तो उसका रिजल्ट क्या आया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने रखनी है। बिल्कुल आपका वो सेटअप फेल हो जाए, लेकिन वो सेटअप आपने आइडेंटिफाई करके देखना है कि मार्केट में क्या हो रहा है, कहाँ पे आपकी एंट्री बनती थी। तो ये आपने चार्ट्स मार्क करने, और इसी तरह ही आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यू रहेगी और आपकी जो ग्रिप है VSA पे वो स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर लें, बिल्कुल फ्री है। वहाँ पे आपको डेली गोल्ड के सिग्नल्स दिए जाते हैं बिल्कुल फ्री में, और लर्निंग भी करवाई जाती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आगे की वीडियोस आप मिस नहीं करना चाहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ वीकनेस को और डीपली हम समझेंगे। सो गुड बाय ट्रेडर्स।